अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल 2013 में। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले डाटा से इंट्रोड्यूस करवा दूं। आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग्स नज़र आ रही हैं और कुछ डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं जितना बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे आया मैं, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर ली जितना मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, और इसकी कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडर्स होने चाहिए। इंसर्ट में गया, टेबल मिला मुझे। ठीक है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, चेक पहले से ही है, नहीं है तो कर देना। इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे ये टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन का एक टैब खुद से बन जाता है। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स विल डिपेंड के आपको कौन सा कलर जो है वो पसंद है। तो मुझे तो यहाँ से ये कलर जो है ना, नहीं, ये कलर अच्छा लगा है। ठीक है, तो मैंने ये कलर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं हम मज़ीद इसकी ऑप्शन पे। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो इसका जो हेडर है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है टोटल रोज़, कि जो हमारी रोज़ है ये उनका टोटल करके दे देता है। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, बैंडेड रोज़, अगर इनके दरमियान में जैसे ये बैंड्स बने हुए हैं, ये बैंड्स को गायब करने के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, जो पहला कॉलम है उसको ये हाई कर देगा, बोल्ड कर देगा, लास्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा। बैंडेड कॉलम्स, जो हमारे कॉलम उनको बैंडेड कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगा तो इसका मैंने बता दिया कि बताता चलूँ कि इस अगर मैं इसको फ़िल्टर बटन को अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे जो फ़िल्टर लगे हुए फ़िल्टर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप फ़िल्टर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे एक जो और बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है और जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इंसर्ट स्लाइसर के नाम से है। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर बड़ी पावरफुल चीज़ है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मेरी जो एक्सपेंस टाइप है ये मेरा एक्सपेंस टाइप है, और जो मेरा बैलेंस है, बैलेंस मेरा ये है। मैंने इन दोनों को क्लिक किया, ये यहाँ पे स्लाइसर आ गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे जो है वो ड्रैग करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किचन पे क्लिक करूँगा तो जो किचन का होगा बैलेंस वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर मैं फ़िल्टर को ख़त्म करूँगा, पेट्रोल पे क्लिक करूँगा तो जो पेट्रोल का बैलेंस है, सिर्फ पेट्रोल का बैलेंस यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी शो होगा। ठीक है, बाकी भी लिखे हुए हैं लेकिन ये उनको हाईलाइट नहीं करेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, रेंट पे आता हूँ तो ये मुझे जो रेंट का यहाँ पे बैलेंसेस है ये उनको चेक कर देता है। तो स्लाइसर को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े ही पावरफुल ऑप्शंस हैं ये। तो इसके अलावा इसमें ये जो मेरे स्लाइसर हैं इनकी भी आप यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है जी, इनको ब्रिंग बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, और यहाँ से इनका स्लाइसर कैप्शन कर सकते हैं, इनको कोई नेम दे सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये आ रहा है। इसके अलावा मैं अपने टेबल की तरफ चलता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन में आया, यहाँ पे आप टेबल का नाम कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं आप, कन्वर्ट टू रेंज को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप कि इसमें जो चीज़ें थी यहाँ पे आप रीसाइज टेबल कर सकते हैं। जो चीज़ें इसमें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊँ कि टेबल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।